नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। बात करेंगे एक बार फिर से हम गोल्ड यानी कि सोने पर। आखिर गोल्ड इतना महत्वपूर्ण जो है, गोल्ड हर वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट एसेट होता है। देखिए, भारत में गोल्ड हर कोई खरीदता है, खरीदना चाहता भी है, लेकिन गोल्ड के बारे में, क्योंकि हम हर शो में जब भी आपके पास मौजूद होते हैं, मैं और कार्तिकेय, हम लगातार गोल्ड से जुड़ी कई बड़ी बातें आपको बताते हैं, कई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा करते हैं। और आज गोल्ड से जुड़ी एक बहुत बड़ी जानकारी आपसे साझा करेंगे हमारे सहयोगी कार्तिकेय हस्तिनापुरी। बहुत बहुत स्वागत कार्तिकेय आपका हमारे साथ। जी ऋतिक। कार्तिकेय, देखिए, आज सवाल आपसे मेरा डिजिटल गोल्ड पर है जी। आखिर ये डिजिटल गोल्ड है क्या? क्या इसमें निवेश करना सही है? कितने रुपए निवेश कर सकते हैं और क्या इसके फायदे हैं और घाटे भी हैं? हर चीजों के फायदे और नुकसान होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा जरा दर्शकों को शुक्रवार को आखिर देश में गोल्ड का भाव क्या है, जरा वो बता दीजिए। ऋतिक, आपने अपने इंट्रो में तमाम बातें करी, डिजिटल गोल्ड की बात करी, लेकिन आपने ये नहीं बोला कि आज सोना 1 लाख के पार हो गया है। 1 लाख के पार हो गया है? जी हाँ, आज सोना 1 लाख के पार हो गया है। कल जब हम अपना एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे थे, यानी 12 जून को, तो जो आंकड़े थे, जो प्राइस थे, वो 99,000 के आसपास थे ऋतिक। लेकिन आज देश में सोना 1 लाख के पार हो गया है। तो जो आज देश में सोने की कीमत है, यानी 13 जून को, वो कीमत है 1,14,00,000 रुपए। वहीं अगर देश के तमाम शहरों की ऋतिक बात करें, तो दिल्ली, देश की राजधानी में, आज जो सोने की 10 ग्राम की 24 कैरेट सोने की कीमत थी, वो 1,1550 रुपए थी ऋतिक। इसके अलावा अगर देश के तमाम बड़े शहरों की बात करें, जैसे चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, केरल और पुणे, इन तमाम शहरों में जो 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत थी ऋतिक, वो थी 1,14,00,000 रुपए। यानी आज देश में सोना 1 लाख पार कर गया है। वहीं अगर जो देश के साथ साथ दुनिया के तमाम देशों की बात करें, तो दुनिया में सिर्फ 3 देश ऐसे हैं ऋतिक, जिनकी आज की जो आंकड़े हैं 13 जून के, वो 1 लाख के पार हो गए हैं। उनमें है वो देश? उनमें है सिंगापुर। सिंगापुर में जो आज की सोने की कीमत थी, वो 1,01,030 रुपए थी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में जो कीमत थी, वो 1,01,70 रुपए थी। और नेपाल में, जो हमारा पड़ोसी देश भी है, उसमें जो कीमत थी 10 ग्राम सोने की, वो थी 1,41,00,000 रुपए रहते। यानी आज भारत में भी सोना 1 लाख के पार हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से आपने भाव के बारे में जानकारी दी है, एक बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल। सोना जो है वो 1 लाख के पार हो चुका है। देखिए, कई दिन लग गए इससे पार होने में, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे, महीने भर पहले गोल्ड का जो रेट था वो लाखों में आ रहा था, फिर लगातार वो जो है वो उसके भाव में गिरावट दर्ज की गई, 90,000 के आसपास, इतना कम हो गया। जब ये महीना शुरू हुआ ऋतिक जून में, तो ये 97,310 के आसपास था। जून पहली तारीख की बात कर रहा हूं। उसके बाद 6 दिन बाद जो आंकड़ा था, वो 99,280 था। और आज यानी 13 जून को 1 लाख के पार हो गया है। ये बहुत बड़ी खबर है ऋतिक। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब गोल्ड इतना महंगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि अब लोग निवेश इसमें करना चाहेंगे। लेकिन अभी मैं आपसे जो सवाल पूछने वाला हूं, डिजिटल गोल्ड पर है कार्तिकेय। आखिर ये डिजिटल गोल्ड है क्या? देखिए, गोल्ड में डिजिटल वर्ड जुड़ जाना, क्योंकि आजकल देश काफी ज्यादा डिजिटलाइज हो चुका है, डिजिटल वर्ल्ड जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। तो आखिर ये डिजिटल गोल्ड के साथ जो वर्ड जुड़ा है, क्या है ये डिजिटल गोल्ड? देखिए ऋतिक, आजकल आधुनिकता बहुत बढ़ गई है। हर चीज में हम डिजिटल हो रहे हैं, डिजिटलीफाई हो रहे हैं। तो गोल्ड में भी डिजिटल जुड़ गया है। अब क्या मामला है, क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने कहा कि डिजिटल गोल्ड क्या होता है, तो ऋतिक, डिजिटल गोल्ड का मतलब है कि आप सोने यानी गोल्ड में ऑनलाइन निवेश कर सकते हैं और उस सोने को डिजिटल रूप में खरीदा और बेचा जा सकता है। जब आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं ऋतिक, तो असल में आपके नाम पर शुद्ध सोना, यानी जो 24 कैरेट सोना मैं बताता हूं आपको, वो शुद्ध सोना खरीदा जाता है, जो सुरक्षित वॉल्ट यानी लॉकर में स्टोर किया जाता है। यानी इसका मतलब है कि आप सोना हाथ में नहीं रखते हैं, पर वो सोना आपका ही होता है और आप जब चाहें तो उसे बाद में बेच सकते हैं, या फिर आप उसे फिजिकल गहनों में भी ऋतिक बदल सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मेन इस पूरे मामले में मामला ये निकलता है कि डिजिटल गोल्ड आखिर काम कैसे करता है, आप कैसे ले सकते हैं ऋतिक। तो ये बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल ऐप जैसे पेटीएम, फोन पे और गूगल पे के जरिए डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। और इसके साथ ही जितना पैसा आप लगाते हैं, उतना पैसा यानी उतना सोना उतने ग्राम में आपके नाम पर खरीद लिया जाता है।
जी। और वो सोना 99 लगभग 99.5% और 99.9% शुद्ध होता है। ये लगभग 100% ये शुद्ध बिल्कुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी लाइसेंस प्राप्त कंपनी द्वारा सुरक्षित गोदाम यानी वॉल्ट में इसे रख दिया जाता है। जी। आप उसे मुनाफा कमाने के लिए बेच सकते हैं या फिर आप फिजिकल रूप में भी उसे मंगा सकते हैं। जैसे आपको सोना चाहिए या फिर आपको गोल्ड के कॉइन चाहिए तो आप उसे यूज कर सकते हैं ऋतिक। उसके साथ ही अब ये पूरा मामला हो सकता है आपके लिए पेचीदा हो, तो एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए का डिजिटल गोल्ड आपने खरीद लिया है। उस दिन की सोने की कीमत मान लीजिए 6000 रुपए प्रति ग्राम है, बहुत कम है ये लेकिन मान लेते हैं। तो आपको 0.166 ग्राम सोना आपको मिल जाएगा। अब ये लगभग 0.166 ग्राम जो सोना है वो आपके नाम पर एक सुरक्षित लॉकर में स्टोर कर दिया जाएगा। आप कभी भी इसे बेच सकते हैं या इसे आप अपने गहनों के रूप में ऋतिक मंगवा सकते हैं। लेकिन ऋतिक मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आपने उस समय जिस रेट में ये सोना खरीदा होगा, आप मान लीजिए आज बेच रहे हैं तो आज की कीमत के ही पैसे आपको मिलेंगे जी ऋतिक। इसके साथ ही कई फायदे भी हैं। तो अगर हम डिजिटल गोल्ड के फायदे के बारे में बात करें तो इसकी सबसे, जैसे मैंने आपने स्टार्टिंग में बोला कि बड़ी छोटी रकम में इसकी शुरुआत हो जाती है। आप मैंने सुना है कि शायद 1 रुपए से इसमें निवेश बिल्कुल हो सकता है। अगर आपके पास 1 रुपए भी आपके खाता में है तो आप और 1 रुपए तो मुझे लगता है देश का हर एक वर्ग जो है वो 1 रुपए तो जरूर उनके पास है, तो वो निवेश कर सकते हैं। जी बिल्कुल। गागर से ही सागर भरता है ऋतिक। तो 1 रुपए भी है अगर आपके पास तो आप ये की मतलब 1 रुपए में सोना खरीद सकते हैं जी। इसके साथ ही शुद्धता की गारंटी होती है। मतलब डिजिटल सोना यानी मैंने बताया 99.5% सोना शुद्ध होता है। इसके साथ ही इसमें आपको स्टोरेज की चिंता नहीं है। मान लीजिए आप सोना कहीं बाहर खरीदते हैं, गहना लेते हैं आप, तो आपको लगता है कहाँ स्टोर करेंगे, आजकल जमाना ऐसा है, तो स्टोरेज की कोई चिंता नहीं है। इसके साथ ही खरीद बिक्री का भी कोई प्रोसेस नहीं है। आप 24/7 जब आप चाहें से खरीद सकते हैं, जब आप चाहें से बेच भी सकते हैं। और आखिर में अगर आप मान रहे हैं कि आपको सोना चाहिए या आपको फिजिकल वो सोना लेना है, टच करना है, तो आप सोने की या तो आप गहने मंगा सकते हैं या ऋतिक आप सोने के सिक्के भी मंगा सकते हैं। और इसके साथ कई इसकी नुकसान भी हैं, कई सीमाएं हैं। आपने जैसे स्टार्टिंग में बोला, दर्शकों को बताइए कि आखिर इसके नुकसान क्या है, क्योंकि आपने मुनाफा तो बता दिया है, नुकसान बताइए। देखिए नुकसान, कई नुकसान है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए लंबे समय तक ये सोना अपने पास रखते हैं तो आपको स्टोरेज फीस लगने लगती है ऋतिक। इसके साथ ही एक जो बहुत बड़ी खामी डिजिटल गोल्ड को लेकर कही जाती है वो ये कि ये आरबीआई या सेबी के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं होता है। ये सबसे बड़ी कमी डिजिटल गोल्ड को लेकर जो लोग कतराते भी हैं, तो इसी के कारण कतराते हैं। इसके साथ ही आप फिजिकल डिलीवरी, जब जैसे अब मैंने बोला आप सोने की अगर करेंगे तो आपको जीएसटी और जो मेकिंग चार्जेस हैं वो देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप वो डिजिटल गोल्ड को आप अगर सोने में या फिर गहने में तब्दील कराएंगे तो फिर जो मेकिंग चार्जेस है वो आपको उस समय डिलीवरी के समय ऋतिक देने पड़ेंगे। इसके साथ ही कुछ जो प्लेटफॉर्म है वो बाय सेल प्राइस में फर्क करते हैं ऋतिक जी। बिल्कुल। चलिए, जिस तरीके से आपने जानकारी दी है डिजिटल गोल्ड को लेकर, देखिए निवेश की बात आपने बताई कि 1 रुपए से, यानी सोचिए कितना छोटा अमाउंट है 1 रुपए, जिससे आप डिजिटल गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। कार्तिकेय ने बताया, हमारे सहयोगी ने आपको, कि किस तरीके से इस पे आप निवेश कर सकते हैं, इसके फायदे और नुकसान के बारे में हमने आपको बताया, और आखिर ये डिजिटल गोल्ड है क्या, क्योंकि जाहिर सी बात है इस वक्त देश डिजिटलाइज हो चुका है, इस पूरे क्षेत्र में आगे बढ़ चुका है, तो फिर गोल्ड भी इसमें पीछे क्यों रहे, है कि नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिकेय, आपने जिस तरीके से डिजिटल गोल्ड पे जानकारी दी है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को डिजिटल गोल्ड के बारे में जो भी उनको प्रॉब्लम्स होंगे, जो इश्यूज होंगे, जो सवाल उनके मन में होंगे, वो इस जवाब से क्लियर हो गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम अगले एपिसोड में फिर आपके साथ जुड़ेंगे और सोने से जुड़ी दिलचस्प बात हम आपके सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।